नमस्कार, मैं राजू शुक्ला और आप देख रहे हैं जीवन के राज। वह मंच जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि भीतर उतरकर हमें आईना दिखा जाती हैं। आज मैं आपके सामने कोई युद्ध कथा नहीं लाया हूँ, ना किसी राजा की तलवार की कहानी। आज की कथा उस शत्रु की है जो ना दिखाई देता है, ना शोर मचाता है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के सपनों, संकल्पों और उसके भविष्य को जकड़ लेता है। उस शत्रु का नाम है आलस्य। हम में से अधिकतर लोग मानते हैं कि आलस्य एक छोटी सी कमजोरी है, कभी कभी आ ही जाती है, लेकिन सत्य यह है, जिस दिन हम सब ने अपने आलस्य को पहचान लिया, उसी दिन उस पर विजय की शुरुआत हो जाती है। आज की यह कथा आपको यही पहचान देने आई है। एक समय की बात है, एक राज्य था, बाहर से समृद्ध, अंदर से धीरे धीरे खोखला। खेत थे पर हल नहीं चलता था, घर थे पर चूल्हे ठंडे पड़े थे, लोगों के पास समय बहुत था पर करने को कुछ नहीं था। शुरुआत में इसे आराम कहा गया, फिर यह आदत बन गया और अंततः स्वभाव। राज्य का एक ही वाक्य प्रसिद्ध हो गया था, आज नहीं कल करेंगे। पर उस राज्य में कल कभी आता ही नहीं था। जो थोड़े लोग मेहनत करते थे वे भी थकने लगे, क्योंकि जब मेहनत करने वाला सबको ढोने लगे तो उसके कंधे ही नहीं, उसका मन भी टूट जाता है। धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक पहुँची कि काम करने वाले लोग आलसियों को भोजन देने से भी कतराने लगे। बात राजा तक पहुँची। राजा की दृष्टि, राजा ने देखा, समस्या पेट की नहीं थी, यह चेतना की समस्या थी। कुछ दिनों बाद सभी आलसी एकत्र हुए और राजा के दरबार में पहुँचे। उनकी आवाज़ में लज्जा नहीं थी बल्कि अधिकार था। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे लिए ऐसा स्थान बनवा दीजिए जहाँ हमें काम ना करना पड़े, भोजन मिले, विश्राम मिले और जीवन वैसे ही चलता रहे। राजा ने उन्हें देखा, परखा और एक आश्रम बनवाने का आदेश दे दिया। आश्रम बन गया, भोजन समय पर मिलने लगा, मुलायम बिस्तर थे, किसी से कोई काम नहीं मांगा गया, आलसी संतुष्ट थे। उन्हें लगा जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। दिन बीतते गए। एक दिन राजा बिन सूचना दिए उस आश्रम में पहुंचा। चारों ओर देखा, नींद में डूबे शरीर, निष्क्रिय चेहरे और खाली आंखें। राजा ने एक सिपाही को संकेत किया, आश्रम के एक हिस्से में आग लगा दी जाए। जैसे ही आग भड़की, अफरा तफरी मच गई। लोग महीनों से उठे नहीं थे, वे दौड़ पड़े, कोई चीखा, कोई गिरा, कोई रास्ता खोजने लगा। लेकिन आश्रम के भीतर दो लोग वैसे ही पड़े रहे। जब आग की गर्मी एक की पीठ तक पहुंची तो उसने पास लेटे व्यक्ति से कहा, मुझे कुछ जलन सी हो रही है, जरा देखो क्या है। दूसरे ने आंखें खोली, आंखें तक ही नहीं खोली, बस इतना कहा, दूसरी करवट ले लो और सो जाओ। राजा यह सब देख रहा था। राजा ने सिपाहियों से कहा, आग बुझा दो। फिर उसने उन दोनों लोगों की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, इन्हें यहीं रहने दो। मंत्री चकित रह गया। राजा ने कहा, ये आलसी नहीं है, ये चेतना शून्य है। इनसे न राज्य को लाभ है, न हानि है, न इनके भीतर काम करने की इच्छा है, न जीवन में कुछ आगे बढ़ने की इच्छा।
जीवन भी समाप्त हो चुका है मानो। फिर राजा बोला, जो लोग आग देखकर भागे थे वे आलसी नहीं थे, वे केवल सुविधा के आदी थे। संकट ने उन्हें जगा दिया। ऐसे लोग सुधारे जा सकते हैं, दिशा दी जा सकती है। यह कहानी उन दो लोगों की नहीं है जो आग में भी सोते रहे। यह कहानी उनके लिए है जो आग देखकर भागे, क्योंकि वही समाज का बहुमत होते हैं। यह कथा हमसे पूछती है, क्या आपको भी उठने के लिए किसी आग का इंतजार है, या आप समय रहते अपने भीतर की जड़ता को पहचान सकते हैं। सबसे बड़ा आलसी वह नहीं था जो थक जाता था, सबसे बड़ा आलसी वह था जिसने अपने आलस्य को अपना स्वभाव मान लिया। लेकिन अच्छी बात यह है, अधिकांश लोग अब भी बदले जा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में आग लगने की प्रतीक्षा मत कीजिए। खुद से पूछिए, कहाँ आप टाल मटोल कर रहे हैं, कहाँ आप सुविधा को चुन रहे हैं, और कहाँ आपको डर है, आलस्य का नाम दे रहे हैं जिसे। जिस दिन यह पहचान हो जाती है उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आपने आलस्य को देख रखा है वह उससे बाहर भी निकल सकता है, और जो नहीं देख पाता वह आग के बीच में ही सोता रहता है। यही है जीवन का राज। दोस्तों, आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपके मन में एक नई सोच पैदा हुई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने किसी आलसी दोस्त को सब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपसे दोबारा मिल सकें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।